विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। सबसे बड़ा सवाल में आज मैं बात करूंगी इस देश की महिलाओं की, उनके सम्मान की, उनकी सुरक्षा की और महिला सशक्तिकरण की भी, जिसकी एक बड़ी बानगी, बड़ा उदाहरण आज चुनावी राज्य बिहार में दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खटाखट अंदाज में ऑनलाइन 10-10 हजार रुपए 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर किए। सीधा कैश ट्रांजैक्शन हुआ 75 लाख महिलाओं के खाते में। और ये टोटल जो रकम बनती है भाई, 75 लाख महिलाएं और उनके खातों में गए 10-10 हजार रुपए सीधे ऑनलाइन, तो ये रकम बैठती है 7,500 करोड़ की। और योजना का नाम है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना। योजना का ऐलान भी ठीक चुनावी साल में, चुनाव से ठीक पहले करते हुए दिखाई दिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अब दरअसल इसके पहले का जो हम ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला कहते हैं, अगर उस पर थोड़ी सी नजर घुमाएं तो महाराष्ट्र चुनाव से ठीक 5 महीने पहले ऐलान किया था एकनाथ शिंदे ने। और इसमें ऐलान करने में तो कोई खामी नहीं है, लेकिन कोशिश ये भी थी कि जब तक चुनाव हो, एक तो चुनाव टाला गया महाराष्ट्र का, नवंबर तक टाला गया, और कोशिश ये थी कि एडवांस में भी किस्तें चली जाएं, यानी जो वोटर है, महिला वोटर, उसके हाथ में चुनाव से पहले इतना पैसा आ जाए कि उसे समझ में आए कि हाँ भाई कुछ मिल रहा है। अब ये प्लान आगे का जो है वो भी मैं आपको बता दूं। आज संजय झा ने जो बयान दिया वो ये कि अभी तो 75 लाख महिलाओं को मिले हैं 10-10 हजार रुपए, इसके बाद 25 लाख और महिलाओं को मिलेंगे अगले हफ्ते। ये आंकड़ा बैठ जाएगा 1 करोड़ महिलाओं का। और उसके बाद दरअसल प्लान ये है कि टोटल परिवार है बिहार में 2 करोड़ 70 लाख, और हर परिवार की एक महिला को 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे। यानी मोटा मोटी 2 करोड़ 70 लाख महिलाएं बेनिफिशियरी होंगी। 10 हजार रुपए उनके खाते में पहुंच चुके होंगे बिहार चुनाव से पहले। और यह बड़ा आंकड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि टोटल वोटर हैं बिहार में 3 करोड़ 41 लाख। 80% से ज्यादा महिलाओं के खाते में पैसा होगा 10 हजार रुपए। अब इसमें जो महत्वपूर्ण सवाल ये है भाई, फायदा होगा तो चुनावी फायदा भी मिलेगा, जैसा हमने महाराष्ट्र में देखा, हरियाणा में देखा, दिल्ली में देखा, उसके पहले मध्य प्रदेश में देखा। लेकिन चुनावी फायदे से ज्यादा जो हुंकार भरी गई वो मैं आपको आज सबसे पहले बयान बता देती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भाई बता दिया बिहार की महिलाओं के लिए खुद को, और नीतीश कुमार को भी जोड़ दिया, वो भी भाई हो गए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक भाई को खुशी तब होती है जब उसकी बहन स्वस्थ हो, खुशहाल हो, बहन का परिवार आर्थिक रूप से मजबूत हो। भाई से जो बन पड़ता है इसके लिए वो करता है। थोड़ा सा दरअसल इसमें इमोशनल एंगल भी शामिल हो गया। और आपकी सेवा के लिए आज आपके 2 भाई नरेंद्र और नीतीश मिलकर काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि भाई पहले की सरकार में बिहार में कोई काम नहीं हुआ। 24 नवंबर 2005 को एनडीए की सरकार बनी थी, तब से हम काम पर लगे हुए हैं। हमने शुरू से महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्वास है मुझे कि माताएं बहनें जो आज उन्हें पैसा पहुंचाया गया है उस राशि का सदुपयोग करेंगी, क्योंकि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया। बिहार में राजद की सरकार थी तो अराजकता सबसे ज्यादा थी, और इसकी मार सबसे ज्यादा बिहार की बहनों ने, माताओं ने झेली है। तो दरअसल, और दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि बिहार की महिलाओं के खाते में 10 हजार रुपए भेजे जाएंगे तो उन्हें स्वरोजगार में मदद मिलेगी। विपक्ष चाहे जितनी अफवाहें फैला ले। केसी त्यागी कह रहे हैं कि ये दरअसल अब तक का इतिहास है, ये जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना भारत के इतिहास में अभूतपूर्व है, ये जो आज शुरू हुई है, इससे बिहार की महिलाएं महत्वपूर्ण रूप से सशक्त होंगी। अब यानी कि पूरा जोर दरअसल चुनावी मौसम में महिलाओं को सशक्त करने पर आ गया है, क्योंकि इसके पीछे दरअसल एक बड़ा साधारण सा गणित है कि बिहार में महिलाएं पुरुषों से ज्यादा वोट करती हैं। 167 विधानसभा की सीटें ऐसी हैं 243 में से जहां महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट किया। अब ज्यादा वोट किया यानी कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स को ज्यादा देखती हैं, ज्यादा उसमें इन्वॉल्व होती हैं। पैसा जाएगा तो एक साइकोलॉजी भी होती है आदमी की
कि भाई हम तक पैसा पहुंचा। लेकिन बहुत सारे सवाल ये भी उठ रहे हैं कि भाई 10,000 में होगा क्या, क्योंकि एक मुद्रा लोन भी शुरू हुआ था जिसमें शिशु लोन था, तरुण लोन था, और जिसमें सबसे छोटा लोन जो मिलता था वो मिलता था 50,000 रुपए का। इस 50,000 रुपए में से कुछ पैसा कटते कटाते तकरीबन 35-37,000 रुपए हाथ में आता था। लोग कहते थे कि इसमें तो ठेला भी लगाया नहीं जा सकता। फिर उस पर पकौड़े का ठेला और जाने दुनिया भर के मीम्स और दुनिया भर की मजाक भी हुई। लेकिन मजाक से इतर खूब काम हुआ महिलाओं को लेकर देश के राज्य, चुनावी राज्य बिहार में। इस पर विपक्ष ने अब कैसे हाय तौबा मचानी शुरू की है ये भी आपको बताऊंगी। लेकिन इतना कितना काम हुआ दरअसल बिहार में महिलाओं पर, इसकी एक मानगी आपको दिखानी जरूरी है। सशक्त हुई क्या बिहार में महिलाएं पिछले 20 साल में? रोजगार मिला क्या महिलाओं को? और जो विमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट है बिहार का, ये आंकड़ा आपके लिए बड़ा जरूरी है समझना। भाई हम अक्सर चुनावी लफ्फाजी में और चुनावी बयानबाजियों में ही पूरी डिबेट खत्म करके चले जाते हैं। असल स्थिति और जो रूट रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी, उसको भूल जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले एनएसओ का, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस का, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का सरकारी दफ्तर है, उसका एक डेटा जारी हुआ, जिसका अगर मैं डेटा आपके सामने रखूं तो बिहार में महिलाएं कार्यबल से गायब है। कामकाजी महिलाओं की दर बिहार में सबसे कम है। 96% महिलाएं बगैर वेतन के घरेलू कामकाज करती हैं, देखभाल करती हैं, बड़ों की, बूढ़ों की, बच्चों की, पति की सेवा करती हैं। 96% महिलाएं हैं। देश में सबसे कम विमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट है। रूरल बिहार में, यानी कि ग्रामीण बिहार में जिन महिलाओं को पैसे नहीं मिलते उनके काम के, उनकी तादाद है 95.8%। पुरुषों की तादाद है 63%, यानी पुरुषों को फिर भी पैसे मिलते हैं, महिलाओं को नहीं मिलते। अर्बन एरियाज में अगर जाएंगे बिहार के, यानी कि शहरी इलाकों में, वहां पर अनपेड एक्टिविटी महिलाओं की है 93.1%, 93.1%। पुरुषों की है 52.9%। अलावा इसके भाई जब अगर सशक्त करना है तो पैसा देने की जरूरत है 10,000 रुपए, तो क्यों ना बेहतर रोजगार दे दिए जाए, नौकरी दे दी जाए महिलाओं को। नौकरी कब मिलेगी भैया, सशक्त कब होंगी महिलाएं? मैं यहां बैठी हूं आपके सामने खबर पढ़ रही हूं, मैंने पढ़ाई लिखाई की होगी, मैंने कुछ दर्जे पास किए होंगे, डिग्री ली होगी कोई। बिहार में 1 से 5वीं तक जो बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं 290, देश में 190, बिहार में 290। उच्च प्राथमिक यानी कि 6ठी से 8वीं तक जो बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, देश में है 520, बिहार में है 930। और 9 से 10 तक पढ़ने वाले बच्चे 1410 हैं जो पढ़ाई छोड़ देते हैं, और इनमें से अधिकांश लड़कियां हैं। अब इन लड़कियों के पास जब पढ़ाई नहीं होगी, एजुकेशन नहीं होगी, तो ये आर्थिक तौर पर सशक्त बनने का ख्वाब देख सकती हैं क्या? पूरे देश में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाली महिलाएं हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है। अक्सर मुझसे पूछा जाता है भाई कहां का डेटा लेकर आप बैठ गए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है। पूरे देश में 33% महिलाएं इंटरनेट इस्तेमाल करती हैं। बिहार में यह आंकड़ा है 20% का। पूरे देश में महिला श्रम बल भागीदारी है, यानी कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स में, कामकाज में, पेड कामकाज में, जिसका पैसा मिलता है, वेतन भोगी है जो महिलाएं, देश में 37% है, बिहार में है 20.30%। भारत में साक्षरता दर है 65.46%, और बिहार में 2011 की जनगणना, क्योंकि उसके बाद जनगणना हुई नहीं, बिहार में है 51.50%। तो ऐसे में तो हम क्या, दरअसल चुनाव आ गए तो रेवड़ियां बांटने की जरूरत महसूस हो गई। महाराष्ट्र में महसूस हुई, मैं डंके की चोट पर कह रही हूं। 6 महीना पहले, मध्य प्रदेश में 5 महीना पहले जरूरत महसूस हुई कि भैया महिलाओं को अगर कब्जे में कर लिया तो चुनाव कब्जे में है, और होता भी दिखा। कमाल इस बात का है। और ऐसे में प्रधानमंत्री की बात दरअसल कोई सुनने को राजी नहीं।
देश के प्रधानमंत्री कहते दिखे थे कि फ्री के हथकंडों से किसी का भला नहीं होगा। रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए घातक है, जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश है। ऐसे राजनीतिक दलों को और नेताओं को एक्सपोज करने की जरूरत है जिनकी आमदनी अठन्नी है और खर्चा रुपया है। तो क्या बिहार में भी यही हो रहा है? और यह भी मैं डंके की चोट पर कह रही हूं। लालू राबड़ी का राज जंगल राज था, पटना हाईकोर्ट ने कहा था, लेकिन उस समय पर बिहार पर कुल कर्ज था 42,000 करोड़। 42,000 करोड़ पर व्यक्ति, एक व्यक्ति पर कर्जा चढ़ा हुआ था उस वक्त 4,200 रुपए का। अब ये 20 साल में जो सुशासन की सरकार, नीतीश कुमार ने बहुत सारे काम किए, मैं यहां भी ये जोड़ना चाहती हूं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पंचायती राज से लेकर नगर निकाय तक में आरक्षण और तमाम चीजें, लेकिन कुछ सच्चाइयां रखनी जरूरी है। 20 साल में ये कर्ज बढ़कर हो गया है 3,19,000 करोड़ और ये दरअसल एक दिन में नहीं हुआ, लगातार बढ़ता गया। मार्च 2021 में था 1,77,214 करोड़, 22 में हो गया 2,57,634 करोड़, 23 में मार्च 2023 में 2,93,307 करोड़, 2024 में 3,19,000 करोड़ और ये 25-26 तक पहुंच जाएगा 4 लाख करोड़। और ये कर्ज कौन देता है? केंद्र सरकार देती है। अब ऐसे में अगर, और ये एनालिसिस है बाकायदा कि जितनी घोषणाएं की जा रही है, मुफ्त की रेवड़ी चुनावी वक्त पर जो बांटी जा रही है, इसमें 10,000 करोड़ का एडिशनल खर्चा होगा और कर्ज लेना पड़ेगा। ऐसे में तेजस्वी यादव कह रहे हैं भाई ये तो नकल का खेल है, हमने 2,500 रुपए देने की घोषणा की, इन्होंने भी कर दी, लेकिन ये तो हताशा में की गई घोषणा है। जल्दबाजी में महिलाओं को 10,000 रुपए देने की घोषणा कर दी, व्यवहारिक है नहीं। दबाव में मुख्यमंत्री और एनडीए सरकार माई बहन योजना की नकल कर रहे हैं, बाद में 10,000 रुपए वसूले जाएंगे। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि चुनाव से 10 दिन पहले, आज प्रियंका गांधी भी दरअसल महिला संवाद में थी बिहार में, मोतिहारी में, वहां भी महिलाओं का खेल चल रहा है। सम्मान का मतलब यह नहीं है कि 10 दिन पहले 10,000 रुपए दे दिया जाए, ये तो खरीदने की कोशिश है। आपको सम्मान जब मिलेगा जब मासिक मानदेय यानी कि महीने की तनख्वाह मिलनी शुरू होगी, जब आप सशक्त होंगी, पढ़ाई लिखाई करेंगी। भाजपा आपको यह सम्मान कभी नहीं देगी। कुछ बयान सुनाती हूं। आज आपके दो भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा, समृद्धि और आपके स्वाभिमान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और फिर चुनाव के पहले आप कहते हैं 10,000 रुपए ले लीजिए। बेवकूफ समझ रखा है औरतों को। मैं तो कहती हूँ उनको कि आपने अपनी शक्ति पहचानो, आधी आबादी हो, अपनी शक्ति पहचानो। ये लोग जो कर रहे हैं समझो इसको, सिर्फ चुनाव के लिए किया जा रहा है। चुनाव के बाद क्या होगा? सीएम नकल में नंबर 1 है। तो जो हम लोगों ने कहा माई बहन मान योजना का, कई दिनों से कह रहे थे देखो ये नकल करेंगे, और ये नकल कर रहे हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखती हूं। 20 साल की बदहाली पर चोट, इसीलिए बांट रहे कैश फॉर वोट, और महिलाओं को देकर 10,000 मोदी नीतीश फिर जीत लेंगे बिहार।